कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मध्य प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगा नाइट कर्फ्यू। मुख्यमंत्री शिवराज बोले जरूरत पड़ी तो और उपाय भी करेंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक, राज्य सरकारों की तैयारियों के बारे में जाना। गुजरात में ओमिक्रॉन के 7 नए केस मिले, प्रदेश में ओमिक्रॉन के 30 मामले। केरल में भी ओमिक्रॉन के 5 नए मामले, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 12 नए मामले आए, राज्य में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या 31 हुई। अजमेर में मिला ओमिक्रॉन का पहला मरीज, 7 दिन पहले हुआ था पॉजिटिव, घर में छिपे मरीज को पहुंचाया गया अस्पताल। नागपुर में ओमिक्रॉन का दूसरा मरीज मिला, नागपुर एम्स में चल रहा है इलाज। ओडिशा में ओमिक्रॉन के 2 और मामले आए, राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 4 केस। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का दावा, ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए पूरी तैयारी, 3 लाख टेस्ट रोज कर सकते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दिया भरोसा, कहा 2 महीने तक दवा का स्टॉक तैयार रखेंगे, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक है ओमिक्रॉन, ब्रिटेन की एक रिसर्च में हुआ खुलासा। कोरोना के हालात पर केंद्र ने राज्यों के साथ की बैठक, कहा जरूरत पड़े तो त्योहारों के दौरान पाबंदियां लगाएं। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों को केंद्र की विशेष सलाह, वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाएं। कोवोवैक्स के लिए डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट से मांगा और डेटा, सीरम ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 62% लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड, दूसरी डोज नहीं लेने वालों की सूची तैयार कर रहा है प्रशासन। देश में कोरोना के 7,495 नए मामले, 24 घंटे में 434 मौतें। केरल में कोरोना के 2,514 नए मामले, 24 घंटे में 54 की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 615 नए मामले आए, 17 लोगों की मौत हुई। मुंबई में बीते एक दिन में कोरोना के 602 नए मामले आए, 1 की मौत। ओडिशा में कोरोना के 155 नए केस, 24 घंटे में 1 शख्स की मौत हुई। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल पर शाम में खुले रहेंगे धार्मिक स्थान, कोविड नियमों का पालन अनिवार्य। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण ने महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ाई, डिप्टी सीएम ने कहा लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं लेकिन लोग मास्क पहने। तेलंगाना सरकार को हैदराबाद हाईकोर्ट का निर्देश, क्रिसमस और नए साल में सार्वजनिक समारोहों को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाएं। अखबार बांटने वालों को आर्थिक मदद देने वाला पहला राज्य बना ओडिशा, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 6,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया। विंटर ओलंपिक से पहले चीन के शियान प्रांत में लॉकडाउन, खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। विंटर ओलंपिक आयोजन कमेटी के डिप्टी डायरेक्टर की सभी एथलीट से अपील, कोरोना का बूस्टर डोज लें। ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स कोरोना संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित, घर के अंदर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। पंजाब के लुधियाना कोर्ट परिसर में ब्लास्ट, 1 की मौत, 5 घायल। लुधियाना बम धमाके की जांच में जुटी एनएसजी और एनआईए, पंजाब सरकार को शक, जिस शख्स की मौत हुई वही बम प्लांट करने आया था। घटनास्थल पर मिले संदिग्ध शव की पहचान में जुटी पुलिस, पहचान के लिए डीएनए का सहारा लिया जाएगा। सीजेआई एनवी रमन्ना ने लुधियाना ब्लास्ट पर दुख जताया, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की। लुधियाना कोर्ट में धमाके के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट, धार्मिक स्थलों समेत सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। केंद्रीय गृह सचिव ने पंजाब के आला अफसरों से बम ब्लास्ट को लेकर रिपोर्ट ली, गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री चन्नी ने ब्लास्ट को बताया एक और साजिश, कहा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे देश विरोधी ताकतें वारदात को अंजाम दे रही हैं। पंजाब की डिप्टी सीएम ने भी हमले के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ होने का शक जताया, कहा पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश। इशारों में बोले नवजोत सिंह सिद्धू, देश के अंदर से ही पंजाब को अस्थिर करने की साजिश हो रही है, वोटों के पोलराइजेशन के लिए दिया गया वारदात को अंजाम। ब्लास्ट पर कैप्टन अमरिंदर का ट्वीट, कहा मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं लेकिन मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। राहुल गांधी ने भी लुधियाना ब्लास्ट की कड़ी निंदा की, कहा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अकाली दल ने बम ब्लास्ट के लिए कांग्रेस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, कहा सियासी माहौल अकाली दल के पक्ष में है, इसीलिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अखिलेश यादव के चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग पर बोले जयंत चौधरी, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को नींद नहीं आएगी। अलीगढ़ में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का ऐलान, किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, युवाओं को न्याय दिलाएंगे। अलीगढ़ में जयंत चौधरी के समर्थक हुए बेकाबू, भीड़ बढ़ने से मंच टूटा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को दिल्ली तलब किया गया, राहुल गांधी से मिल सकते हैं, बुधवार को संगठन पर निशाना लगाया था। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का निशाना, कांग्रेस पार्टी में मचे घमासान से यूपी में बीजेपी को फायदा होगा। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, एक परिवार के एक ही सदस्य को टिकट देने का फैसला हुआ। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नवजोत सिद्धू शामिल, बैठक में 117 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा। किसान यूनियन के साथ सीएम चन्नी ने बैठक की, कहा किसानों के ज्यादातर मुद्दे हल किए, अगले 10-12 दिनों में 2 लाख तक का लोन माफ होगा। पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका, गुरदासपुर से आप नेता बघेल सिंह पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल। पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम होंगे कोलकाता के मेयर, सांसद माला रॉय बनी कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचित पार्षदों के साथ बैठक की, कहा अगर कोई काम नहीं करेगा तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेगी। ममता बनर्जी का बीजेपी और सीपीएम पर हमला, कहा काम ज्यादा, बात ज्यादा और काम कम करने की आदत है। बंगाल में बचे हुए निकाय चुनाव 22 जनवरी और 27 फरवरी को होंगे, चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट को जानकारी दी। चुनाव आयोग की टीम 2 दिन के लिए देहरादून पहुंची, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। राजस्थान के 12 में जिला प्रमुख सीट हारने पर गुस्से में बीजेपी के कार्यकर्ता सांसद कार्यालय में तोड़फोड़ की। राष्ट्रपति कोविंद ने
पीएन पर्रिकर की प्रतिमा का अनावरण किया। कहा, मानव विकास के कई सूचकांकों में केरल दूसरे राज्यों से आगे। प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी को सौगात, 870 करोड़ की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमूल डेयरी प्लांट का भी शिलान्यास किया। तैयार होने के बाद रोज 5 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग होगी। शिलान्यास के बाद पीएम का विरोधियों पर हमला। कहा, ऐसे हालात पैदा किए कि गाय की बात करना गुनाह हो गया। प्रधानमंत्री मोदी का हमला। कहा, विपक्ष की डिक्शनरी में सिर्फ माफियावाद और परिवारवाद। मोदी के यूपी दौरे पर कांग्रेस नेता राज बब्बर का तंज। कहा, यूपी से रिपोर्ट सही नहीं है क्या। अयोध्या लैंड डील पर घमासान। प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की मांग की। प्रियंका गांधी का हमला। राम मंदिर के आसपास की जमीन की लूट मची। बीजेपी नेता और सरकारी अधिकारी लूट में शामिल। बीजेपी सांसद लल्लू सिंह का प्रियंका पर तंज। कहा, राम के नाम से चुनावी बेड़ा पार लगाना चाहती हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कहा, जांच में गलत निकले तो रद्द हो जाए जमीन सौदा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में कांडा महोत्सव का उद्घाटन किया। कहा, पीएम की वजह से कुमाऊं में खुला एम्स। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने स्वदेशी मैसेजिंग ऐप किया लॉन्च। आर्मी के अधिकारियों ने ही तैयार किया है। राजस्थान के रवि सोनी ने ड्राइंग में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। रवि ने 6781 स्क्वायर फीट की ड्राइंग बनाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 12वें अटेम्प्ट में हासिल हुआ मुकाम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के 126 साल पुराने चर्च को 35 साल बाद फिर से खोला। क्रिसमस के दिन होगी प्रार्थना। अमृतसर में एक ही धड़ से जुड़े सोना और मोहना को पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी मिली। दोनों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस और जेडीएस के विरोध के बावजूद कर्नाटक में पास हुआ धर्मांतरण रोकथाम विधेयक। बीजेपी नेताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। 5 जनवरी से दिल्ली में दिखाए जाएंगे बीआर अम्बेडकर के संघर्ष पर आधारित म्यूजिकल प्ले। एमपी में अब पत्थरबाजों की खैर नहीं। विधानसभा में पारित हुआ संपत्ति नुकसान वसूली विधेयक। तेलंगाना में 183 ग्राम कोकेन बरामद। 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त जमीन पर 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी करेंगे भूमि पूजन। गरीबों को जल्द मिलेंगे आवास। यूपी के लखनऊ में बनेंगे 2 पुलिस थाने। सैरपुर और बीबीडी थाना बनेगा। गाजियाबाद में 2 शातिर चोर गिरफ्तार। चोरी की बाइक बरामद। यूपी के बुलंदशहर में 80,000 रुपए की अवैध इंग्लिश शराब बरामद। 1 गिरफ्तार। यूपी के चंदौली में 8 लाख की प्रतिबंधित नशीली दवाएं और 3 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी गई। 1 गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में 4 ड्रग तस्कर अरेस्ट हुए। करीब 60 लाख रुपए की स्मैक जब्त। महाराष्ट्र असेंबली में पास हुआ महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा विधेयक। शक्ति बिल को राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। मुंबई विधानसभा के पास ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदर्शन। सैकड़ों लोग बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे। मुस्लिम आरक्षण की मांग पर बोले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आदित्य ठाकरे को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। जयसिंह राजपूत की बेंगलुरु से गिरफ्तारी हुई। भांडुप के सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल में 3 दिनों में 4 बच्चों की मौत। एकनाथ शिंदे ने जांच का आदेश दिया। म्यांमार दौरे पर भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। कहा, यहां लोकतंत्र बहाल होना भारत के हित में। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बैठक में श्रृंगला ने कैद में रखे गए लोगों की रिहाई और संवाद से मुद्दे सुलझाने पर जोर दिया। उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान पर क्लाइमेट चेंज का बुरा असर। जीवित रहने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 30 पैसे बढ़ा। $1 की कीमत 75 रुपए 24 पैसे। लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 385, निफ्टी में 118 अंकों की उछाल। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए सचिन तेंदुलकर की सलाह। मजबूत फ्रंट फुट डिफेंस करेगा बल्लेबाजों की मदद। क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा को उम्मीद, बल्लेबाजी और गेंदबाजी से जीतेंगे अफ्रीका में सीरीज। रवि शास्त्री ने विराट को लेकर बयान दिया। भारतीय टीम के पास दक्षिण अफ्रीका में सीरीज जीतेगा शानदार मौका। बीसीसीआई ने किया आईपीएल मेगा ऑक्शन की तारीखों का ऐलान। नीलामी का आयोजन 7 और 8 फरवरी को बेंगलुरु में होगा। आईपीएल 2022 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के रणनीतिक सलाहकार होंगे ब्रायन लारा। डेव स्टेन समेत कई खिलाड़ियों को टीम से जोड़ा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH रैंकिंग में 3रे स्थान पर। महिला टीम 9वें स्थान पर पहुंची। फिल्मों में दिखाई देंगी मिस यूनिवर्स हरनाज संधू। कहा, अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज करना चाहती हूं और रूढ़िवादी नियमों के खिलाफ है हरनाज संधू। का मजबूत किरदार के जरिए औरतों की ताकत दिखाऊंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।